हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के आगे फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड स्टार्ट किया था, राइट? हमने उसमें दो इक्वेशंस को निकाल लिया था, फिर हम उन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर ही ये एंड किया था, राइट? हमने यहाँ पर ही ये एंड किया था। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है। अब देखो, जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, ये मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है? अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर v की वैल्यू, ठीक है? वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी से तो पता चलेगा कि मतलब कि हमारा जो कार या बाइक, कार ही स्पेशली, वो मुड़ रही है, अच्छे से मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। हमने लास्ट टॉपिक में भी इसको देख लिया था, राइट? अब चलो आगे। अब देखो, हमें v चाहिए। अब यहाँ पर तो बहुत सारे साइन है, कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन है, कॉस है, हमें अब कुछ मतलब डिवाइड, कुछ ऐसा उसका ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन सब करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब हम ना अब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है? लेफ्ट साइड वाले को आर कॉस थीटा से, ठीक है? आर कॉस थीटा से। अगर अब मैं देखो साइन थीटा, अब मैं डिवाइडिंग लिख देती हूँ, डिवाइडिंग above, okay, dividing above equation by r cos theta, ओके? अब क्या है, क्या करेंगे? r sin theta, ओके, डिवाइड बाय r cos theta प्लस f cos theta डिवाइड बाय r cos theta, ओके? अब पूरा नीचे r cos theta डिवाइड बाय r cos theta, ये मैं इसे थोड़ा वो कर देती हूँ, ठीक है? माइनस f sin theta divided by r cos theta, which is equals to v square by rg, ओके? v square by rg। अब देखो, अब मेरे पास कौन सी r से r काट दो, ठीक है? ये और ये दोनों काट दो, कट गया, ओके? अब ये नहीं काटना है कभी भी, f cos theta और r cos theta ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? आई थिंक हम काट भी सकते हैं इन्हें, और नहीं भी काट सकते हैं, हम काट सकते हैं आई गेस, हाँ हम काट सकते हैं, राइट? इसे हम कट कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है, हाँ हाँ, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा एंगल थोड़ी है, ठीक है? काट सकते हैं, ओके फाइन, ओके। अब देखो, साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेंजेंट, राइट? लिख देते हैं टेंजेंट थीटा प्लस क्या बचा? एफ ओवर आर डिवाइड बाय, यहाँ क्या बचा? हाँ, 1 माइनस एफ बाय आर टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर आपको पता हो तो मेरे पास ना एफ जो था वो म्यू आर था, राइट? एफ जो था, वी नो दैट कि मेरे पास जो एफ था वो म्यू आर था, राइट? म्यू आर था। अब मैं क्या यहां से एफ बाय आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। एफ बाय आर की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, एफ बाय आर विच इज इक्वल टू म्यू। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, एफ बाय आर। अब मैं एफ बाय आर, मुझे पता चल गया कि मेरे पास म्यू है, तो मैं क्या इस वैल्यूज में पुट कर सकती हूँ? यहाँ पर जो ये मेरे पास इक्वेशन आई है बिल्कुल पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को थर्ड मान लेती हूँ। दो तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है? अब ये तीसरी है मेरे पास। अब मैं म्यू जो है यहाँ पर पुट कर देती हूँ, कर देते हैं टेंजेंट थीटा, ओके, प्लस म्यू डिवाइडेड बाय
1 minus mu tangent theta which is equals to v square by rg, राइट? आ गया? आप देखो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब तो हमारे पास ये भी आ गया। अब आपको पता हो कि अगर मैं देखूं कि अब मुझे v स्क्वायर चाहिए, ठीक है, चाहिए तो मुझे v स्क्वायर रीअरेंज कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसे यही रहने देते हैं, ठीक है। और आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट? ये आ गया मेरे पास। चलो ठीक है, चाहिए तो v स्क्वायर है, v चाहिए, अभी भी v स्क्वायर बचा है, कुछ नहीं करना, अंडर रूट जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे सॉल्व कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू आर जी, ओके, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आ गया मेरे पास v की वैल्यू, ठीक है, आ गई मेरे पास v की वैल्यू। बट उसके बाद अब नेक्स्ट क्या, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो कि अब तो मेरे पास आ गई v की वैल्यू ये, ठीक है। अब एक स्पेशल केस होता है जब जब हमारे पास ना कोई फ्रिक्शन नहीं होती है रोड और टायर्स के बीच में, ठीक है, रोड और टायर्स के बीच में जब हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं होती है तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास जो म्यू होता है वो जीरो लेते हैं हम, ठीक है, वो हम जीरो लेते हैं म्यू। ओके ठीक है, अगर हम म्यू जीरो ले रहे हैं तो उससे क्या क्या होगा, उससे उससे कुछ नहीं होगा, उससे ये होगा कि अगर आप म्यू को जीरो लेते हैं तो हमारे पास जो सेफ लिमिट होती है मैक्सिमम स्पीड की, वो हमारे पास सिंपल कुछ नहीं आर जी टेंजेंट थीटा आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, आर जी टेंजेंट थीटा आ जाती है। कैसे आ जाती है, अगर हम म्यू को जीरो कर दोगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सब जीरो हो गए, बचा क्या, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेंजेंट थीटा, ठीक है। एक स्पेशल केस है हमारे पास, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या है, v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। आप इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो टेंजेंट थीटा, आप इसे ब्रैकेट के बाहर भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एज सच मोमेंट नहीं है कि आपको इसे ब्रैकेट में ही डालना है, ठीक है, आप उसको बाहर भी रख सकते हो, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी है। ये आ गया हमारे पास सर्कुलर मोशन, ओके, ऑन अ बैंक्ड रोड, ओके। ये था हमारे पास एक टॉपिक। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है इस क्लास का, दैट इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। फिर हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। मैंने मैथ्स की भी सीरीज को स्टार्ट किया है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग पसंद कर रहे हो, और कमेंट भी कीजिएगा कि मैं कोई और आप चेंजेस चाहते हो तो वो मैं चेंजेस ऑफ कोर्स ट्राई करूंगी कि मैं ला पाऊँ। ओके, बाय द टाइम, थैंक यू सो मच।